दूसरा, कलीसिया प्रभु की खेत है, एक बगीचा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें देकर हम नया नियम की सेवकाई या सेवकगण, क्योंकि हमें जिस खेत में हमें काम करने के लिए लगाया, उस खेत के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम कैसे काम करेंगे उसमें। तो इसलिए हमें उस खेत के बारे में काम करना, जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आप निकालिए, पहले हम कलीसिया का दो सादृश्य जो परमेश्वर का वचन में बताया गया है पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका तीसरा अध्याय, जो तीसरा अध्याय, उसका 6वां आयत को पढ़े, 6, 7, 8 पढ़े, 6, 7, 8, 9। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 का 6, 7, 8। कौन पढ़ेगा? हाथ उठाइए, मैं उसको उसका आवाज खोलूंगा। Who will read? कौन पढ़ेगा? ओके, यस, ऑडियो खोलिए। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। ओके, ध्यान से सुनिए। ओके, ध्यान से सुनिए। कल मैंने आपको एक बात बताया था कि कलीसिया हमारा अपना नहीं है। कलीसिया का मालिक पिता परमेश्वर है, वारिस प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया का निर्माण करने वाला, बनाने वाला प्रभु पिता, पवित्र आत्मा है। सो त्रिएक परमेश्वर का है कलीसिया। तो इस कलीसिया में सेवकगण के तौर पर मुझे और आपको जो प्रभु ने ठहराया, वो भी ये त्रिएक परमेश्वर के रजामंदी से है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर सेवकगणों को कलीसिया में नियुक्त करते हैं, तो मैंने आपको कल बताया। ओके, अब यहां पर पौलुस कहता है, देखो, पौलुस और अपोल्लोस दोनों प्रभु के दो सेवक हैं। ये दोनों ने कुरिन्थ में आकर प्रभु की सेवा किया, वहां कलीसिया खड़ी हो गई। लेकिन चलते चलते कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, साल के बाद, वहां पर एक लोगों के अंदर एक ऐसा विचार आया कि हम पौलुस के साथ हैं और तुम अपोल्लोस के साथ है। ठीक है, फुट डिविजन। तो पौलुस ने इस बात को जानते हुए कहा, कोई अपोल्लोस की पक्ष, कोई पौलुस के पक्ष कहता है, पर अपोल्लोस भी और पौलुस भी, ये दोनों कौन है? दोनों कौन है? 6 वर्स 6 पढ़िए, 6। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा। पौलुस कहता है, सुनिए, पौलुस कहता है मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा। मेरे लगाने से खेत तैयार नहीं होगा, अपोल्लोस पानी देने से, अपोल्लोस की अकेला परिश्रम से नहीं होगा। हम दोनों लेबरर है, इसमें काम करने वाले हैं। ठीक है, हम इस खेत में केवल काम करने वाले हैं, लेकिन इस खेत को बढ़ने के लिए जिस परमेश्वर ने सहायता किया, बढ़ने वाला
परमेश्वर है, उन्हीं का है ये कलीसिया। आपके द्वारा प्रभु काम करेगा। परमेश्वर हमेशा इंसान के द्वारा ही काम करता है। परमेश्वर अखिलांड मंडप को बनाया हुआ प्रभु, वो परमेश्वर यूं ही जो है एक जहाज बना सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढा, इसका नाम नूह है, जो उस बिगड़ी हुई पीढ़ी में भी परमेश्वर को भय मानने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार निष्कलंक तरीके से चलने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढा। उसी को परमेश्वर ने उस ग्रेट कमीशन दे दिया कि नो तुम एक जहाज बनाना। परमेश्वर यूं ही बना सकता था। इस परमेश्वर ने इतना बड़ा विश्व को बनाया, वो परमेश्वर मिनटों में बना सकता था, पर परमेश्वर अपना कार्य मनुष्य के द्वारा करना चाहता है। मैं और आप कमजोर है, मुझसे कितने ताकतमंद है स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत का ताकत 1,86,000 लोगों को अट ए टाइम में वो मार सकता। एक स्वर्गदूत को अगर मेरे और आपके हाथों में दिया हुआ ये जिम्मेदारी दे दिया जाए, मिनटों में वो पूरे विश्व में सुसमाचार सुनाएगा। लेकिन वो काम दूतों को नहीं दिया, वो काम मुझको और आपको प्रभु ने दिया। अगर ये स्वर्गदूतों को दे दिया होता, पल भर में वो कर लेते, लेकिन परमेश्वर का कार्य परमेश्वर इंसान से कराना चाहता है। तो मेरे कहने का मतलब कलीसिया, प्रभु कलीसिया को बढ़ाता है आपके द्वारा, लेकिन बढ़ाने वाला आप नहीं है बल्कि प्रभु है। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे वजह से कलीसिया बढ़ रहा है। कलीसिया में आपके और मेरी सेवकाई क्या है? एक लेबर, एक मजदूर जो सुबह स्वामी के खेत में आकर मजदूरी करता, वो मजदूर शाम को अपना मजदूरी प्राप्त करता है। खेत किसका है? मालिक का है। मजदूर का काम क्या है? उस खेत में काम करना। तो मैं और आप परमेश्वर की इस खेत में, मुझे और आपको प्रभु ने समय समय पर बुला कर लगाया। आपको याद होगा यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में जब दृष्टांत कहते आया, एक स्वामी और उनके सेवकों के बारे में कहा। कुछ लोग 6 बजे आया, कुछ लोग 9 बजे आया, कुछ लोग 11 बजे आया। स्वामी के खेत में काम करने के लिए आने वाले 3 प्रकार के लोग, कुछ लोग सबसे पहले आया, कुछ लोग उसके बाद कुछ समय के बाद आया, कुछ लोग बहुत लेट में आया, लेट कमर, ठीक है। लेकिन जब शाम हुआ, स्वामी जब अपना मजदूरों को मजदूरी देने के लिए बुलाया, उस समय जो सबसे लास्ट में आया उन्हीं को सबसे पहले बुलाया। मतलब परमेश्वर या वो स्वामी पहले आया हुआ, बाद में आया हुआ, सबसे बाद में आया, उस सबको एक जैसे तंगा, एक जैसे उसको मजदूरी दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहा था कि प्रभु समय समय पर अलग अलग टाइम पर हमें बुलाया इस खेत में काम करने के लिए। 30 साल हो गया मुझे सेवा करते हुए, ठीक है। आपको हो सकता है इतने समय नहीं है, नहीं हुआ, मैं पहले आया, आप बाद में आया, लेकिन हम दोनों प्रभु की इस खेत में हैं। तो मुझे भी घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको भी घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक ही स्वामी के दास लोग हैं। और हमें हमारा मेहनत का फल, हमारा दिन भर का मेहनत के बाद जैसे एक मजदूर को मजदूरी मिलती है,
हमें मजदूरी मिलेगा, लेकिन खेत उनका है और ये खेती उनका है। तो इसलिए जब हम इस खेत में काम करते हैं, हमें कुछ उत्तरदायित्व इस खेत के प्रति है। सींचने वाला और लगाने वाला, देखिए खेत में काम करने के लिए आपको पता है पहले उसमें हल चलता है, उसके बाद मिट्टी नरम करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें मेहनत करते हैं, है कि नहीं? तो मगर जब धान या ये पौधे बढ़ गया, धान उससे फुलिया निकले, कटनी का समय आ गया, ठीक है, ये सब कुछ करके ये धान मालिक के भंडार में जाता है, मालिक के भंडार में जाएगा। इसमें काम किया हुआ लेबर के भंडार में नहीं जाएगा, खलिहान से धान इकट्ठा करके मालिक के भंडार में जाएगा। तो मैं और आप इस खेत में काम करने के लिए प्रभु ने लगाया। पौलुस का पक्ष या अपोल्लोस का पक्ष कर कर कुरिन्थ में लोग डिवीजन बनाते थे। उस समय पौलुस ने कहा कि मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, लेकिन बढ़ने वाला परमेश्वर, 9वीं आयत में, परमेश्वर ने उसको बढ़ने दिया। इसलिए 7वीं आयत को पढ़िए, इसलिए वर्ड 7, 7वीं आयत को पढ़िए 7। ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। देखो, ना कि लगाने वाला कुछ है, ना कि सींचने वाला, पर परमेश्वर सब कुछ है। ऑल ग्लोरी मस्ट गो टू गॉड। सारे क्रेडिट प्रभु को जाना। आपके कलीसिया में अगर हर हफ्ते नए आत्माएं आ रहे, पापी मन फिरा रहे, बपतिस्मा हो रही है, कलीसिया बढ़ रहे हैं, ग्लोरी शुड गो टू गॉड ओनली। महिमा प्रभु को मिलना, क्योंकि इस लगाने वाला कुछ भी नहीं और सींचने वाले भी कुछ भी नहीं। आप और मैं इस खेत में केवल लगाने वाले और सींचने वाले। We will get our reward, what all we do। हम जो कुछ करते हैं वो सबका प्रतिफल हमें, उसका रिवार्ड हमें मिलेगा और महिमा प्रभु को मिलना, क्योंकि बढ़ने देने वाला प्रभु है, बढ़ाने वाला प्रभु है। ओके, सो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं दुष्टात्मा को निकाला, मैं प्रार्थना किया। ऐसे लोग पोस्ट करते हैं, लोग ऐसे घमंड करते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो फिर ओके, आगे को पढ़िए, 8वीं आयत को पढ़िए 8। आप अपने ऑडियो खुला रखिए, बंद मत करो। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। देखो, यही तो मैं जो मैं अभी तक कह रहा था, हर एक को अपने अपने परिश्रम के अनुसार मजदूरी मिलेगा। ओके, तो हमें बोस्ट करने का कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, बल्कि ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से करना। सेवकगणों से, नौकरों से मालिक जो चाहता है वो सबसे बड़ी बात ईमानदारी है। परमेश्वर के खेत में काम करने वाला सेवकगण ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, पढ़िए उसकी 9वीं आयत को पढ़िए, 9 वर्स 9। की सत्कर्मी है, तो परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। सुनिए, यहां पर एक शब्द 9वीं आयत में लिखा हुआ, हु आर यू, हु आर यू, व्हाट इज द रोल ऑफ योर लाइफ।
प्रभु के खेत में आपकी जीवन की क्या रोल है? दो शब्द वहां पर लिखा हुआ है, वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 9 आयत में लिखा हुआ है, पढ़िए, फिर से पढ़िए सिस्टर। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, दैट इज द थिंग, हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं। ये प्रभु की खेत है, प्रभु इसकी मालिक है कलीसिया। एट द सेम टाइम मालिक आपके सहकर्मी भी है। ध्यान से सुनिएगा, सहकर्मी, कोवर्कर, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सहकर्मी का मतलब है एक दफ्तर में काम करने वाला दो कर्मचारियां आपस में रजामंदी के बिना एक दूसरों को बिना बताए कुछ नहीं कर सकता, अपने में कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर की सहकर्मी है हम। वी आर द कोवर्कर्स ऑफ गॉड। खेत प्रभु का है, सेवकाई प्रभु का है। कल मैंने आपको बताया सेवकाई प्रभु ने दिया, ठीक है, लेकिन मैं और आप अपने में अपने आप कुछ नहीं कर सकता। आपको इस खेत के अंदर कुछ भी करना है, एक तो मालिक है वो, दूसरा आपका सहकर्मी भी है, तो उसके साथ मिलकर ही आप कर सकता। इसलिए वजह से 127 में हम इस पर पढ़ते, यदि यहोवा घर को न बनाए, बनाने वाले का कार्य व्यर्थ है। ठीक है, तो इसलिए प्रभु के बिना अगर हम प्रभु की कलीसिया बनाने के लिए कोशिश करें, हमारा मेहनत व्यर्थ में होगा। क्योंकि प्रभु हमारे साथ इस निर्माण के काम में सहकर्मी है। कैसे सहकर्मी है? कल मैंने आपको पढ़कर सुनाया प्रेरितों के पुस्तक से, पवित्र आत्माओं को जो प्रतिदिन भेजते थे, उन्हें दिन भर प्रतिदिन क्या करते थे? कलीसिया के साथ मिलाता रहा। तो पवित्र आत्मा है जो एक जीवित पत्थर को लेकर आकर उन जीवित पत्थरों के साथ जो मिलाते हैं। ठीक है, आप प्रभु के हाथों में केवल एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो पवित्र आत्मा है जो हमें इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा है जो हमारे द्वारा काम करते हैं। तो हम और पवित्र आत्मा मिलकर काम करते हैं, तो वी आर द कोवर्कर्स, हम प्रभु के सहकर्मी है। किसी भी कंपनी में उस कंपनी का मालिक अपने दासों के साथ सहकर्मी करके नहीं कर सकता। ठीक है, वो मालिक कभी नहीं बोलेगा मैं ये मेरा सहकर्मी है, वो बोलेगा ये मेरे नौकर है। एक ऑफिस में आप जाइए, उस ऑफिस का मालिक का एमडी हो सकता, ठीक है, उसकी कैबिन में आप घुस नहीं सकता बिना परमिशन से। आप उनसे पूछना पड़ेगा सर मैं अंदर आऊं, आप वैसे उनके पास नहीं जा सकता। लेकिन उसी ऑफिस में काम करने वाले दो स्टाफ, वो कभी भी किसी भी वक्त में एक दूसरे के पास जाकर उनसे सलाह मशवरा कर सकता है। तो बीइंग द बॉस, कलीसिया की मालिक होने के बावजूद भी प्रभु हमारे सहकर्मी है, कोवर्कर है। हम अपने आप कलीसिया नहीं बना पाएंगे, इसलिए यीशु ने, कल मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इसलिए यीशु ने मत्ती 16:28-18 में कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बनाने वाला प्रभु है, आप केवल एक टूल है, आप केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसलिए कभी ये न कहने कि मेरे ताकत से मैंने कलीसिया खड़ा किया, इसलिए कभी नहीं बोले कि ये मेरी कलीसिया है, क्योंकि आप केवल एक सहकर्मी है। परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलकर आप कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर यह निर्माण कार्य आपको करना है। तो मैं और आप प्रभु के इस कार्य में एक सहकर्मी है, कोवर्कर्स। मालिक हमें कोवर्कर के तौर पर हमारे साथ काम कर रहा है, क्योंकि हम अपने में सामर्थ्य नहीं है, हम अपने आप में शक्तिशाली नहीं है, हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता।
That's what Jesus said in John chapter 15. 15 में, यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा, तुम मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे डाली पेड़ में बना रहता है, इसी प्रकार है तुम अगर मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में, तब तुम ज्यादा फलवंत होगे। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाओ और ज्यादा फल लाओ। यही तो है हम यूहन्ना 15 में जो पाते हैं। तो इस कारण हम प्रभु से अलग होकर अपने प्रयत्न से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सो वी आर द कोवर्कर्स। आपका रोल कलीसिया में, कलीसिया प्रभु का खेत है। खेत में आप एक माली है। माली का काम क्या है? माली का काम क्या है? माली वो होता है जो हर एक पेड़ों के पास जाकर क्या करता है? उसको उसकी सुधि लेता है। कौन सी पेड़ कमजोर है, किसको ज्यादा पानी की जरूरत है, किसको ज्यादा केयर की जरूरत है, कौन सी पेड़ की पत्ते मुरझे हो रहे हैं, कौन सी पेड़ ज्यादा फल नहीं दे रहा। इसी प्रकार एक एक पेड़ के पास एक माली जाता है। माली एक बगीचा में रखा हुआ या खड़े हर पेड़ों के व्यक्तिगत तौर से सुधि लेता है। कलीसिया में आपके पास प्रभु ने दिया हुआ या प्रभु के आत्मा के द्वारा आकर्षित होकर, प्रेरित होकर आपके द्वारा हमें आपको अगुवाई करने के लिए प्रभु रखा हुआ कलीसिया में आया हुआ प्रत्येक व्यक्तियों के सुधि आपको लेना है। इतनी बातें जो मैं आपको कहा सभी के सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके। एक माली प्रत्येक पेड़ के पास जाएगा, देखेगा उस पेड़ में कोई कीड़े तो नहीं है, उसके पत्ते कोई कीड़े तो नहीं खा रहे, फल जो आ रहे उसमें कोई कीड़ा तो नहीं काट रहा है, जिसको दवाई की जरूरत है दवाई देता है, जिसको खाद की जरूरत है खाद देता है, जिसको पानी की जरूरत है पानी देता है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ यू एंड मी। प्रभु के बगीचा में, प्रभु के बगीचा में मेरा और आपका ड्यूटी यही है। हम प्रभु के सहकर्मी हैं। दूसरा, इस माली उसको एक उत्तरदायित्व है इस बगीचा के प्रति। इस बगीचा के प्रति उसका एक उत्तरदायित्व है। इस बगीचा का देखभाल करना उसका काम है, कि देखभाल करना। मैं आपको थोड़ी देर एदन बाटिया में ले जाते हैं जो कलीसिया का सादृश्य है। एदन बाटिया में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने रखा। वो बाटिया एक सुंदर बाटिया था। सारे व्यवस्था प्रभु ने उसको किया। एक सुंदर बाटिया बनाने के बाद आदम और हव्वा को प्रभु ने वहां रखा। परमेश्वर ने दो ड्यूटी वहां पर दिया, दो जिम्मेदारी वहां पर दिया। वो क्या था? क्या था? उत्पत्ति की पुस्तक में आइए। ये कलीसिया के एक छाया है वहां पर जो हम पाते हैं, इस कारण हमें वहां तक जाना जरूरी है। उत्पत्ति की पुस्तक लोक का 15 पढ़िए। उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्लियर नहीं हुआ? और उसकी रक्षा करे। ओके ओके। देखिए, दुनिया में
आबादी बढ़ने से पहले केवल दो ही प्राणी है वहां पर, आदम और हव्वा। उस वाटिका में और कोई नहीं है, बाहर से कोई आने का संभावना भी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। उस दशा में भी प्रभु ने कहा कि तुम इस बगीचा का रक्षा करना है, बगीचा की रखवाली करना। दूसरा, इस बगीचा के अंदर काम करना, आलसी होकर नहीं बैठना। आदम के लिए वहां पर सारे सुविधा दिया गया था। प्रभु ने कहा तुम इस वृक्ष, सारे बगीचा के सारे वृक्षों के, पेड़ों के फलों को तुम खा सकते हो, एक्सेप्ट वन, एक पेड़ को छोड़कर बाकी सारे पेड़ों की फलों को आदम और हव्वा को प्रभु ने खाने के लिए परमिशन दिया था। फिर भी एक डिमांड प्रभु ने रखा, यू हैव टू वर्क, आपको इस बगीचा में काम करना। ध्यान से सुनिए, ये एदन वाटिका, ये क्या है हकीकत में? ये कलीसिया का एक छाया है। कैसे? एदन वाटिका में परमेश्वर रोज आते थे, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते थे, परमेश्वर के लोगों के साथ बातचीत करते थे। आदम और हव्वा परमेश्वर से बातचीत करते थे, परमेश्वर आदम और हव्वा से बातचीत करते थे। वे तीनों एदन वाटिका में घूमते थे। कलीसिया में भी तो यही है। कलीसिया का मतलब क्या है? परमेश्वर और इंसान आपस में मिलने का जगह, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने वाला जगह कलीसिया, परमेश्वर अपने लोगों से मिलने का स्थान। मिलाप वाले तंबू पुराना नियम में, नया नियम में परमेश्वर की उपस्थिति, जहां पर 2 या 3 जन उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में वो परमेश्वर जो एदन वाटिका में उतर आता था, वो परमेश्वर जो मिलाप वाले तंबू के अनुग्रह के सिंहासन पर प्रकट हुआ करता था, वो परमेश्वर आज नया नियम में 2 या 3 जन उनके नाम में इकट्ठे होने वाले जगहों में उसकी उपस्थिति लेकर आता है। कलीसिया परमेश्वर और इंसान आपस में मिलने का जगह, कलीसिया इंसान अपने गलती को मानने का जगह, कलीसिया इंसान तौबा करने का, मन फिराने का जगह, कलीसिया परमेश्वर से बातचीत करने का जगह। याकूब बथेल नामक एक जगह में अपने यात्रा के दौरान एक रात में टिका, घर से भागा और सूरज डूब गया। कहां जाए कुछ पता नहीं, जंगल में सुनसान जगहों में याकूब सोया। रात में याकूब ने एक दर्शन देखा, पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक सीढ़ी, उस सीढ़ी में स्वर्ग लोग चढ़ते उतरते हैं। सीढ़ी के उस तरफ दूसरा एंड से पिता परमेश्वर आवाज दे रहा है, मैं तेरा पिता अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूं, जिस पृथ्वी पर तू लेटा हुआ है मैं तुझे और तेरे संतानों को दे दूंगा। बहुत बहुत कुछ बोला प्रभु ने। सुबह तड़के उठकर याकूब ने कहा, यह जगह कितनी भयानक जगह है, ये परमेश्वर की मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। देखिए वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है, लोग नहीं है, बल्कि याकूब ने उस जगह को बथेल नाम रखा, क्योंकि उसने कहा ये परमेश्वर का भवन है। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जहां भी उतर आता है वो परमेश्वर का भवन है। कलीसिया एक बगीचा है। एदन वाटिका में
परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा, आदम को और हव्वा को सारे पेड़ों को फल तोड़कर केवल खाने का था। फिर भी प्रभु ने बोला केवल खाने के लिए नहीं रहना, इसमें दो जिम्मेदारी प्रभु ने उसको दिया। वो जिम्मेदारी नंबर 1, इसके अंदर तुम्हें काम करना। कौन किसके अंदर? इस बगीचा के अंदर। नंबर 2, तुझे इसकी रखवाली करना, इसकी सुरक्षा करना है, देखभाल करना। एक पास्टर होने के नाते, एक अगुआ होने के नाते मेरा और आपका जिम्मेदारी, इस कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा, उस कलीसिया की देखभाल करना। नंबर 2, लोगों के बीच में आपको काम करना है, प्रभु के लोगों के बीच में आपको काम करना है। आपको उस कलीसिया के अंदर, उस खेत के अंदर काम करना है। आलसी नहीं होना, आलसी नहीं होना। एदन वाटिका में खाने का कमी नहीं था, क्योंकि फल फूलों समृद्ध थे वहां पर, फल फूलों बहुतायत से थे वहां पर। कितना खाएगा? फिर भी प्रभु ने कहा वर्क, काम करना। तो आलसी को परमेश्वर प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारा स्वामी ऐसा स्वामी है जो अपने दासों से, अपने सर्वेंट से काम करना चाहता है, वो आपसे काम लेना चाहता है। ठीक है, कलीसिया में कुछ लोग आने के बाद नेचुरली हम लोग आराम कर लेते हैं, अरे बहुत हो गया भाई, 50-60 लोग हो गया बस। ऐसे 50-60 लोग हो या 5 लोग हो, आपको काम करना है, देखभाल करना है इसका। लेकिन वो ड्यूटी आदम अच्छी तरह नहीं निभाया, उसका नौबत जो आज मैं और आप जो सारे, अगर आदम और हव्वा उस ड्यूटी जो प्रभु ने कहा उसको ईमानदारी से निभाया होता, उस बगीचा के अंदर जब एक परदेशी घुसा, जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने उस बगीचा में रखा, वहां पर सांप नहीं था, सांप बाहर था, सांप अंदर आया। सांप कौन है? शैतान। शैतान का चिन्ह कलीसिया का देखभाल करने का मतलब यही है कि आपके लोगों को, आपके हाथों में दिया हुआ परमेश्वर के लोगों को शैतान के मुंह से बचाना। शैतान उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के अंदर, उनके परिवार के अंदर, उनके द्वारा कलीसिया के अंदर आने ना पाए, इसलिए आपको पूरा कलीसिया का चौकसी करना है। कितनों के समझ में आ गया? समझ आ गया कि नहीं आया? चौकसी करना। आदम पराजित हो गया अपने ड्यूटी में, इस कारण वहां पर एक परदेशी अंदर घुसा। हव्वा, आदम को बताया हुआ बातें हव्वा सुनी थी। हव्वा खंडन नहीं कर सका जब सांप ने पूछा, क्योंकि जब परमेश्वर ने हव्वा आदम को बोला था कि पेड़ के, बगीचा के बीच में जो पेड़ खड़े हैं उसका फल तुम नहीं खाना, उस समय हव्वा नहीं सुनी थी। हव्वा को रचने से पहले की बात है ये, जो प्रभु ने आज्ञा दिया था। उसके बाद है हव्वा का रचना जो किया। पर हव्वा को जब सांप ने पूछा, हव्वा ने कहा कि हम मैं नहीं बोल रहा, हम, इसका मतलब हव्वा उस समय आदम के अंदर था। आदम को जो कुछ प्रभु ने कहा हव्वा सुनी, इस कारण हव्वा ने सांप को जवाब दिया, हम बगीचा के सारे पेड़ों का फल खा सकते हैं, लेकिन बगीचा के बीच में जो पेड़ है उस पेड़ का फल को हमें खाने से प्रभु ने मना किया। मैं कई बार बाइबल में पलट कर देखा, कभी भी हव्वा को प्रभु ने ऐसे बोला नहीं बोला। फिर हव्वा कैसे दावा के साथ कह रहे कि हम खा सकते हैं? इसका मतलब आदम के अंदर हव्वा छिपी हुई थी। आदम को जो कुछ प्रभु ने बोला हव्वा ने सुन लिया। ओके, तो हव्वा अगर ऐसा है तो हव्वा जब इस सांप को देखा वहां पर, आदम को दिया हुआ जिम्मेदारी हव्वा को भी है, पास्टेस और पत्नियों
कभी पादरियों का पत्नियां यह ना सोचे कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। प्रभु ने आप दोनों को इस खेत में लगाया, आप दोनों इक्वल जिम्मेदार है, दोनों को हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कि वो मेरे पति प्रभु की सेवा करता, मैं तो नहीं करती करके नहीं बोलना। आदम और हव्वा दोनों को प्रभु ने इस खेत में रखा, दोनों को प्रभु ने बोला इसमें काम करो। तो इस कलीसिया रूपी खेत में पति पत्नी दोनों मिलकर काम करना है। दोनों को जिम्मेदारी है। आदम ने पूछा, सॉरी हव्वा ने सामने से जब बातें किया, हव्वा उससे पूछ सकता था तुम कौन हो, कैसे तुम इसके अंदर आया, किसने तुम्हें परमिशन दिया, तुम कहां से आया, इस तरह की कोई सवाल नहीं किया। किया है? नहीं किया। कारण अपने ड्यूटी में वो प्रभु दिया हुआ ड्यूटी में ईमानदार नहीं था। तो हमें प्रभु ने इस खेत में काम करने के लिए जब रखा है, इसकी रखवाली हमारे हाथ में दिया हुआ है, इस खेत का, इसकी सुरक्षा प्रभु ने हमारे हाथ में दिया हुआ है। कलीसिया आपका कितना बड़ा ये नहीं कोई मान ही नहीं देता, कितना बड़ा उस बात को छोड़ो, जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो, उस कलीसिया का रखवाली जिम्मेदारी आपके हाथ में है। इसके अंदर सांब ना घुसे, मतलब शैतान ना घुसे। शैतान झूठा शिक्षकों के रूप में, झूठे प्रचारकों के रूप में, शैतान आप ज्योतिर्मय दूधों के भेष में प्रकट होते हैं। शैतान कभी भी अपने रूप में नहीं आएगा। इसलिए आपके लोगों को उन झूठे शिक्षकों से, झूठा शिक्षा देने वाले लोगों से, और सांप अंदर आकर जहर पिलाया, परमेश्वर के विरुद्ध अविश्वास पैदा करके चला गया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बताया हुआ सारे वाणी शैतान की 2 मिनट की या 5 मिनट की वार्तालाप में हव्वा भूल गई। देखा, आज मैं और आप मानवजाति उसका नतीजा भुगत रहा है। झूठा शिक्षा जल्दी फैलता है, झूठ जल्दी फैलता है। एक व्यक्ति विश्वास में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन विश्वास से चला जाना, शैतान उसको खींच कर ले जाना, यूं ही हो सकता है, मिनटों में हो सकता है। तो इसलिए पाया हुआ आत्माओं को, लाया हुआ प्रभु के पास लाया हुआ आत्माओं को वचन में और विश्वास में स्थिरता के साथ आगे बढ़ाना आपका जिम्मेदारी है। यह बगीचा का अच्छा देखभाल करना, इसके अंदर पराय अर्थात इसके अंदर सांप ना घुसे, शैतान ना घुसे, लोगों को झूठा वचन ना सिखाए, लोगों को झूठा शिक्षा ना दे। इसलिए उसकी देखभाल करना जिम्मेदारी आपका है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सही वचन की शिक्षा प्राप्त करना। जो असली नोट की पहचान जिसको है, वही केवल जाली नोट को पहचान सकता है। जिसको असली नोट की पहचान नहीं मालूम है, उसको जाली नोट का भी पहचान नहीं आता। समझ में आ गया? झूठा शिक्षा अगर आपको समझना है तो सही शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। सही शिक्षा, परमेश्वर का सही वचन, परमेश्वर का वचन का निर्मल दूध पीना है, पिलाना है। पौलुस के समय में भी थे। पौलुस कहते हम ऐसे लोगों के समान नहीं है जो वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करते हैं। ठीक है, बहुत सारे उपदेशक लोग हैं, उपदेशक इन दिनों में बहुत ज्यादा है, पर झूठा शिक्षा है। वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करते हैं। तो वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करने वाले उनके बीच में से, उनके हाथों में से विश्वासी गणों को बचाना, आपके हाथ में दिया हुआ कलीसिया को संभालना परमेश्वर का
परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर की सेवकगण होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते, परमेश्वर का सहकर्मी होने के नाते आपका जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है। हवा अगर शैतान को पूछ लिया होता, शैतान उसके साथ दोस्ती करने से पहले अगर हवा पूछ लिया होता कि हु आर यू, व्हाई डिड यू कम, हाउ डिड यू गेट इन, तुम कौन हो, तुम कैसे इसके अंदर आया है, तुम्हें यहां पर क्या काम है, पूछ लिया होता तो हवा कभी भी प्रभु के प्रति अविश्वास कर शैतान की बातों में आकर शैतान की आज्ञा का पालन नहीं करते। ठीक है, लेकिन हवा ने वो नहीं किया। हवा ने उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, नतीजा महिमा का वस्त्र खो दिया। परमेश्वर को पहनने के लिए दिया या पहनाया हुआ महिमा का वस्त्र खो दिया। रोमी 3:23 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। रोमी 5:12 में हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु दुनिया में फैल गया है। ठीक है, तो वो नतीजा कारण अपने जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व में ईमानदार नहीं रहा। तो मेरा और आपका फर्ज है, कलीसिया में प्रभु ने जिस पद पर आपको रखा है, इस पद में आपको ईमानदार रहना है, फेथफुल। नंबर 2, आपको इसमें वर्क करना है, काम करना है। कलीसिया के अंदर आपको काम करना है। ठीक है, लगातार आपको काम करना है। ईमानदारी के बाद जब हम आते हैं यहां पर पहला कुरिन्थियों की पत्री 3:9 हमने पढ़ा है। 9वीं आयत में 2 शब्द लिखा हुआ, हम दो परमेश्वर की सहकर्मी। सहकर्मी परमेश्वर की सहकर्मी है। प्रभु को छोड़कर हम नहीं कर सकते, कलीसिया में कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर वचन है, वचन को छोड़कर हमारे कलीसिया वचन से भरपूर होना चाहिए, वचन से भरपूर। आजकल हम ये बात देख रहे हैं कि 3 घंटे के वर्शिप में वचन 15 या 20 मिनट का होता है, बाकी सारे गीत खेल कूद में होता है। ठीक है, ये शैतान की एक बहुत बड़ा टैक्टिक है। आपको मालूम है लूसीफर का क्या काम था? लूसीफर क्या करते थे? लूसीफर प्रेज़ एंड वर्शिप का लीडर था स्वर्ग में। स्वर्ग में उसका काम प्रेज़ एंड वर्शिप था। आज हमारे आराधना में भी प्रेज़ एंड वर्शिप के नाम से 1 घंटे मिनिमम ले लेता है, क्योंकि शैतान बदला ले रहा है इसके द्वारा। लोगों को ये बात नहीं मालूम है। गीत गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ। क्यों? ताकि लोग वचन ना सुने, लोगों को वचन सुनने का मौका ना मिले। क्योंकि अगर वचन सुनेगा तो लोगों के हृदय के अंदर छिद होगा, लोग बदलेगा, मन फिराएगा। वचन सुनने से लोग चंगे हो जाएंगे, वचन सुनने से लोग उद्धार पाएंगे। शैतान क्या करेगा? उसका जो पोजीशन स्वर्ग में था, आज वही पोजीशन वो कलीसिया के अंदर चला रहा है। क्योंकि स्वर्ग में भी इसका काम प्रेज़ एंड वर्शिप था। ठीक है, लेकिन प्रेज़ एंड वर्शिप करने से कोई चंगे नहीं होते हैं। चंगाई अगर होना है तो वो व्यक्ति वचन सुनना चाहिए। प्रभु ने कभी कहीं नहीं लिखा हुआ है मैं गीतों के द्वारा तेरी चंगा करूंगा, बल्कि प्रभु ने कहा मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। तो इसलिए 3 घंटे की आराधना में मिनिमम 1.5 घंटे का प्रचार होना चाहिए। बाकी सब 1.5 घंटे में आप समेटना है। 1.5 घंटा प्रचार करने के लिए एक उचित प्रचार तैयार करके आपको कलीसिया में जाना। यही है कलीसिया में मेहनत करने का, परिश्रम करने का, काम करने का मतलब। वचन में आपको हार्ड वर्क करना है, वचन में आपको मेहनत करना है। वर्क हार्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पढ़ो, परमेश्वर के वचन उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाना,
लोगों को प्रतिदिन नया नया मन्ना परमेश्वर मरुभूमि में बरसाया था। कल लेकर रखा हुआ बचा हुआ बांसी आज नहीं खा सकता, क्योंकि मन्ना अगर एक दिन देर हो गया तो उसमें कीड़ा पड़ जाता था, दूसरा दिन के लिए खाना लायक नहीं था। बहुत आत्मिक मतलब है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है? एवरी डे यू हैव टू रिसीव फ्रॉम गॉड, ताजा नया प्रतिदिन प्रभु से प्राप्त करना। तो परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर की खेत में काम करना, वचन में मेहनत करना, प्रभु से प्राप्त कर लोगों को देना। ठीक है, कई साल वर्ष 1.5 घंटा खींच कर लास्ट में 15 या 20 मिनट की उल्टा उल्टा कुछ वाचन अदर अदर से बोल के आराधना समाप्त नहीं करना, बल्कि प्रभु की सहकर्मी हो आप। वचन को छोड़कर प्रभु ने कहा यूहन्ना 15 में, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बने रहेगा तो, है ना, है कि नहीं? मेरा वचन अगर तुम में बना रहेगा तो तू फलवंत हो सकता, तू फलदायक हो सकता। तो वचन बहुत जरूरी है। वचन लोगों को खिलाना, वो भी बिना पानी मिलाए निर्मल दूध पिलाना। वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं प्रचार करना, हल्का करके नहीं प्रचार करना, जैसे लिखा है वैसे प्रचार करना। ओके, सो ये सब हमारी जिम्मेदारी है। एक खेत में काम करने वाले दास माली अपने मालिक के आज्ञा के अनुसार खेत में काम करता है, मालिक के पसंद के अनुसार, मालिक के इच्छा के अनुसार वो अपने खेत में काम करता है। मालिक बोलता है क्या क्या करना है, ये करो वो करो वो करो करके मालिक कहता है। मैं और आप मनमानी कलीसिया में नहीं कर सकता। हमारे विचारों के अनुसार, हमारे मतलब के लिए हम कुछ वचन लेकर उल्टा सीधा प्रचार नहीं कर सकते। मालिक के आज्ञा के अनुसार, मालिक के हित के अनुसार आपको इस खेत में खड़े हुए हर एक पेड़ को खाद देना, पानी देना। एक तो कलीसिया खेत है, मैंने आपको बोला, ये खेत चारों तरफ से बाड़ा बांधा हुआ एक खेत है। ठीक है, इस खेत के अंदर कोई किसी प्रकार का जंगली फल उगने नहीं देना। पुराना नियम के इस्राएल, उसके प्रति पुराना नियम के इस्राएल के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है। यशायाह नबी के पुस्तक में आइए, 5वां अध्याय का कुछ आयतों को पढ़ेंगे, के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। समय हमारे आज का समाप्त होने वाला है, जल्दी पढ़ना है। यशायाह 5 उसका 1 से लेकर कुछ आयतों को पढ़िए। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे ठीक है, देखिए, पुराना नियम की कलीसिया के बारे में यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया एक वाणी है, ये वचन पढ़िए उसका, यशायाह 5 के 1 से। पढ़िए। यस,
कौन पढ़ रहा है? की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। हाँ, देखिए कलीसिया पुराना नियम में भी और नया नियम में भी एक दाग की बारी से तुलना कर कर कहा गया, दाग की बारी। ठीक है, देखिए इस दाग की बारी ये कैसा है? हाँ पढ़िए। एक एक अति उपजाऊ टीले पर हाँ। मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसकी दूसरी आयत को पढ़िए सिस्टर, दूसरी आयत को। उसने उसकी मिट्टी खोदी। देखो इस सब दाग की बारी को बड़ी मेहनत से लगाया। बांझ भूमि को जोत कर, मिट्टी खोद कर, नरम कर कर, फलदायक या बीज बोने लायक कंडीशन में लाया। सबसे पहले मिट्टी खोदा। आगे। और उसके पत्थर बीन कर, देखो इसके अंदर, कलीसिया के अंदर, दाग की बारी के अंदर कोई भी कंगड़ पत्थर नहीं होना चाहिए जो ठोकर का कारण है। पत्थर भी ना। क्यों? क्योंकि ये कंगड़ पत्थर जो है ना, ये बीज को उगने से रोक लेगा। बीज मिट्टी में बोया जाता है और ये बीज जब ऊपर को आएगा, ये पत्थर इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएगा, बीज दब जाएगा। बेलों के नीचे अगर बीज पड़ गया, वो बीज कभी भी जीवन नहीं प्राप्त करेगा, उगेगा नहीं। इसलिए कलीसिया कैसा जगह है? कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया में हर कोई आ सकता है। वो क्लब में जा सकता है, कलीसिया में नहीं आ सकता। कलीसिया में सब प्रकार के लोग हैं, जैसे वैसे जीवन बिताने वाले लोग नहीं आ सकता। कलीसिया डिसिप्लिन किया हुआ लोगों की जगह होती है, कायदा कानून में रहने वाले लोगों की जगह होती है, अनुशासन में रहने वाला लोगों की जगह होती है। वचन सुनकर अपने आप को डिसिप्लिन किया हुआ, अपने आप को डिसिप्लिन में रखने वाले, वचन के अनुसार चलने वाले, वचन के अनुसार चलने के लिए निर्णय लिया हुआ लोगों की झुंड को कलीसिया कहते हैं। इसमें इस तरह के एक व्यक्ति नहीं है तो वो फिर कौन होगा? कंगड़ होगा, पत्थर होगा। सही बीज उसमें बीज बो नहीं सकता। या कई कलीसिया में सही बीज नहीं बो सकता क्योंकि कंगड़ पत्थर उधर है। उस कंगड़ पत्थर को पहले हटाओ। ये कंगड़ पत्थर हटा के क्या किया है? पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति दाखलता लगाया। देखा, अच्छा दाखलता लगाया। लेकिन बाद में क्या हुआ? आगे एक बहुत बड़ी उम्मीद का इस्राएलियों के, शारीरिक इस्राएलियों के बारे में कह रहा है, असली यहूदी जाति के बारे में कह रहा है प्रभु। उसके अंदर मैंने यहूदी सभा, पहला कलीसिया, पुराना नियम की कलीसिया कैसे थे? उत्तम जाति दाखलता, असली यहूदी। यीशु मसीह असली दाखलता है। इसलिए प्रभु ने कहा यूहन्ना 15 में, मैं सच्चा दाखलता हूं। सच्चा दाखलता का मतलब आई एम द ट्रू। मैं सच्चा दाखलता, असली दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। अच्छा दाखलता लगाया बड़ी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में ये दाखलताओं से अंगूर मिलेंगे। उस अंगूर को जूस निकालेंगे। चक्की भी डाल दिया बीच में। उसने एक गुम्मट बनाया। गुम्मट का मतलब क्या होता है? गुम्मट क्या होता है? लाइट हाउस। लाइट हाउस। इसके ऊपर बैठकर देखभाल करते हैं कि कोई इस बगीचा के अंदर, बारी के अंदर घुसता है कि नहीं घुसता। लाइट हाउस, गुम्मट बनाया। आगे दाखरस के लिए, आगे बढ़िए, आगे
आशा की, हाँ, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। देखो, एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा, बड़ी आशा रखा उस सभा के या उस सभा से, लेकिन फल क्या मिला? फल क्या मिला? परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी है, जंगली फल निकला। देखा कारण क्या था? उसमें से जंगली फल निकले, स्वामी का सारे मेहनत का खराब हो गया, सारे आशा टूट गया। मुझे और आपको प्रभु ने इस दाख की बारी में अगर प्रभु ने एक सेवकन के तौर पर ठहराया, प्रभु हमसे चाहते हैं कि हमारे काम के द्वारा जंगली फल नहीं बल्कि असली फल प्रभु को, मालिक को मिलना है। उसके लिए हमें ईमानदारी के साथ काम करना है, वफादारी के साथ काम करना है, देखभाल करने के लिए और इस दाग के बारी में काम करने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। काम कैसे करना है? वफादारी के साथ करना है। कुरिन्थियों की पत्री में, पहला कुरिन्थियों की पत्री में आइए 3:9 में एक दूसरा शब्द लिखा हुआ है, उसके बारे में भी दो बातें कहकर मैं आज का क्लास समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3:9 पढ़िए। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, तुम परमेश्वर की खेती हाँ, और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर की रचना, दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ परमेश्वर की ग्रह, परमेश्वर की घराना है। हमारे मलयालम बाइबल में गृह निर्माणम लिखा हुआ है, परमेश्वर की घराना। देखिए, यू आर द बिल्डर ऑफ द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर की घर का, गृह का निर्माण करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। कितने लोगों के समझ में आ गया जो बातें मैंने कहा है? परमेश्वर की गृह, गृह का मतलब आपको मालूम है, निवास स्थान, रहने का स्थान। परमेश्वर रहने के लिए, परमेश्वर का घर को बनाने के लिए परमेश्वर आपको, मुझको नियुक्त किया। परमेश्वर कहां रहता है? कहां रहते हैं? कलीसिया में रहते हैं। कौन सी कलीसिया में? चलता फिरता मोबाइल चर्च में, हाथों से बनाए हुआ मंदिर में नहीं है। प्रेरितों के पुस्तक 17:24 में कहते हैं कि परमेश्वर आसमान और पृथ्वी का मालिक होकर भी मनुष्य के हाथों से सेवा न करता, न कि मनुष्य के हाथों से बनाए हुआ मंदिरों में वास करता, बल्कि परमेश्वर मेरे और आपके अंदर जो चलता फिरता मंदिर है, मोबाइल चर्च है, उसके अंदर परमेश्वर वास करता है। इसीलिए इसी पुस्तक में, कुरिन्थियों की पुस्तक पहला कुरिन्थी 3:16 में इस प्रकार कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? अगर ऐसा है तो मनुष्य के अंदर परमेश्वर वास करता है। उन मनुष्यों को परमेश्वर के निवास स्थान के योग्य बनाने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको प्रभु के गृह निर्माण में, प्रभु के घराने को बनाने में मुझे और आपको प्रभु ने चुन लिया है। आनंदित है आप इस बातों से? परमेश्वर इंसान के अंदर वास करता, सारे इंसान के अंदर नहीं वास करता। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कौन है? प्रभु का वचन सुनकर प्रभु की ओर फेरा हुआ, प्रभु की ओर मुड़ा हुआ, मन फिराया हुआ, तौबा किया हुआ लोगों के अंदर परमेश्वर, आत्मा रूपी परमेश्वर वास करता है। लेकिन लोगों को वचन सुना के, लोगों को उनके पापमय जीवन से छुड़वाकर उन्हें परमेश्वर की आत्मा को रहने की लायक बनाकर लाना आपका और मेरा काम। उस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे और आपको ठहराया।
इसीलिए पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के गृह निर्माण में है। ये काम आपके हाथ में प्रभु ने दिया। स्वर्गदूतों को बता दिया होता तो मिनट में, पल भर में स्वर्गदूत कर लेता ये काम, बल्कि ये सुसमाचार सुनाकर लोगों को परमेश्वर के आत्मा को रहने लायक, रहने के योग्य बनाकर प्रभु के पास लाना, ये आपका और मेरा काम है। इसलिए कहता है हम परमेश्वर की गृह निर्माण में हैं। ठीक है, परमेश्वर की गृह का, परमेश्वर जहां वास करता है, परमेश्वर जहां पर हमें निवास करना चाहता है, उस घर, हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा घर है, वो हमारा गृह है कि नहीं? परमेश्वर रहने के लिए चुना हुआ ग्रह इंसान है, लेकिन वो इंसान पाप में खोया हुआ इंसान, पाप में जीवन बिताने वाले इंसान के अंदर प्रभु वास नहीं कर सकता। उसको पाप के विरुद्ध वचन सुनाकर, मन फिराकर, प्रभु की ओर मोड़कर, प्रभु की ओर फेर कर, प्रभु को खींच कर लाने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको खड़ा कर दिया है। अगर ऐसा है तो प्रभु के गृह निर्माण में प्रभु ने मुझे और आपको लगाया। प्रभु के गृह निर्माण में प्रभु ने आपको और मुझको जब बनाया तो मुझसे और आपसे प्रभु क्या डिमांड चाहता है, क्या डिमांड करता है? एक आयत और पढ़ेंगे और हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 2 आयत। कल हमने उसका पहले आयत को पढ़ा था, आज इब्रानियों की पत्री Hebrews chapter 3 verse 2 पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 3 verse 2 onwards, 2 से लेकर कुछ आयतों को पढ़िए। वे अपनी नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। देखो इतनी आयतों में कितनी बार विश्वास योग्य, विश्वास योग्य, विश्वास योग्य शब्द आया। एक गृह निर्माण में लगे हुए दास से स्वामी चाहता है कि वो विश्वास योग्य रहे। यहां पर मूसा के बारे में, मूसा हकीकत में एक बाहर दिखने वाले, एक मिलाप वाले तंबू को बनाया। मूसा मरुस्थल में परमेश्वर के लोगों का आराधनालय अर्थात परमेश्वर का निवास स्थान मिलाप वाले तंबू बनाया। 40 दिन और रात मूसा पहाड़ पर था। परमेश्वर ने मूसा को स्वर्गीय भवन का स्केच और प्लान दिखाया और उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम जो तुमने देखा है उसी के अनुसार करने के लिए कोशिश करना। मिलाप वाले तंबू बाइबल का सबसे बड़ा टॉपिक है। वो निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय से लेकर 40वां अध्याय तक पूरे 15 अध्याय में ये मिलाप वाले तंबू के बारे में लिखा हुआ है। एक एक चीजें बनाने के बाद मूसा कहता है जैसे मैंने पहाड़ पर मुझे दिखाया उसी के अनुसार किया, जैसे पहाड़ पर मुझे दर्शाया उसी के अनुसार किया, जैसे पहाड़ पर दर्शाया उसी के अनुसार किया। एक सूत का ना उधर ना इधर का फर्क नहीं हुआ। जैसे परमेश्वर ने मूसा को दर्शन में वो 40 दिन और रात
स्वर्गीय भवन का दर्शन दिखाया। मूसा ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ मूसा ने मिलाप वाले तंबू का काम किया। उसके बारे में पौलुस यहाँ पर जो कह रहा, मूसा जैसे परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य था, इसी प्रकार मसीह यीशु भी विश्वास योग्य है और उसका संतान, उसका सेवक, उसके द्वारा नियुक्त किया गया मसीह का सहकर्मी मैं और आप भी परमेश्वर के गृह निर्माण में, परमेश्वर के भवन के निर्माण जो हम इस संसार में कर रहे हैं। परमेश्वर आज मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ, ईंट पत्थरों से बनाया हुआ कोई इमारत में वास नहीं करता, बल्कि आत्मा रूपी मंदिर में वास करता है। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर वास करता है। अगर ऐसा है तो लोगों को प्रभु की ओर लाने का, लोगों को प्रभु की ओर खींच कर लाने का ये उत्तरदायित्व जो प्रभु आपके और मेरे हाथ में दिया है, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि बी फेथफुल, विश्वास योग्य रहे। जैसे मूसा प्रभु के गृह निर्माण में विश्वास योग्य रहा, इसी प्रकार नया नियम की कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है, प्रभु का गृह निर्माण है। उस गृह निर्माण में हम विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ इस गृह निर्माण में कार्य करें। प्रभु का खेत है, इस खेत में एक विश्वास योग्य मालिक है नहीं, हम इस खेत में काम करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा में आशीष दे। आमीन।